हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़मीन से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है कि जिसमें क्या किया हुआ है कि बहुत जो अंचल में जो सरकारी जो इसमें ज़मीन घोषित कर दिया है प्राइवेट ज़मीन का, जिसका निजी ज़मीन था, खतियानी ज़मीन है, उस ज़मीन का भी क्या किया है सरकार के नाम से सरकारी घोषित हो गया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर वीडियो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आपको हल्का भी वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कहीं आपका अंचल का ही न तो ज़मीन मतलब सरकारी कर दिया हो, तो आप चेक कैसे कीजिएगा। आखिर अगर आपका ज़मीन के सरकारी कर दिया होगा तो फिर से आप अपना ज़मीन का खारिज कैसे करवाइएगा, फिर से वो आपका निजी कैसे होगा प्रॉपर्टी, जिसको वहाँ पर सरकारी घोषित कर दिया है। और आखिर सरकारी घोषित किस लिए किया है ये भी प्रॉपर हम अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं। और इसके अलावा बाई चांस आपका ज़मीन है और उसको सरकारी घोषित कर दिया हुआ है, अगर बाई चांस आपका ज़मीन है और उसको सरकारी घोषित कर दिया हुआ है तो फिर से उसको आपको अपना कैसे करवाना है, कैसे प्राइवेट आप उसको करवाइएगा, तो ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आपको अगर ज़मीन के खतियान से लेकर केवाला से लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर निकालना है, ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है ना, उतना काम आप अपना मोबाइल से कर लीजिएगा ऑनलाइन। और वो कैसे करना है, कैसे निकालना है, उसके लिए ना हम प्ले लिस्ट बना दिए हुए हैं अपना यूट्यूब चैनल पर। जो प्ले लिस्ट पर लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, उसमें आप जाइएगा तो ज़मीन का जितना भी कागज़ होता है, सर्वे खतियान हो गया, चकबंदी खतियान हो गया, जितना भी मतलब खतियान होता है, केवाला होता है ओरिजिनल और रजिस्ट्री 2 होता है, वो पूरा निकाल लीजिएगा। इसके अलावा बाई चांस आपका ज़मीन का नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, परिमार्जन नहीं आया हुआ है, परिमार्जन जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, जमाबंदी आपको जीरो चढ़ा शो कर रहा है नेट पर चेक करने पर, चाहे आपका जमाबंदी पूरा शो नहीं कर रहा है, आपका रसीद चालान रसीद नहीं कट रहा है, तो ये सब कैसे आप करिएगा, तो वो उस प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले ब्लॉक में जितना भी काम आप करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, खतियान के वाला जमाबंदी रसीद उसीद, वो टोटल चीज़ आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बाई चांस आप कहीं वहाँ से है जहाँ पर आपका ज़मीन का सर्वे हो गया हुआ है, ज़मीन का सर्वे हो गया हुआ है, तो आपका इधर का ज़मीन का सर्वे हो गया होगा, आपका ज़मीन का सर्वे सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप खानपुरी पर्चा जो आता है ज़मीन का, खानपुरी पर्चा और देखो प्रॉपर्टी कार्ड हो गया है, जो सर्वे होने के बाद बनता है प्रॉपर्टी कार्ड, वो अभी बना हुआ है कि नहीं, वो भी साथ में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपना ज़मीन का सर्वे कैसे कराएं, अगर देखिए ये सभी रीज़न इसमें आता है कि अगर ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई आप नहीं करते हैं तो वहाँ क्या लगता है कि शायद ये तो नहीं है कि ये ज़मीन हड़पा हुआ है, कहीं दूसरे के कब्जा किया हुआ है, चाहे सरकारी है, इसलिए उसका सर्वे के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पर कोई आदमी के मन में ये है, सवाल गूंजता है, कोई आदमी के मन में ये भी है कि सर्वे के लिए शायद मेरे गांव में जब आएगा और घर पर कहने आएगा, तो घर पर आपको नहीं कहने आएगा, आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। उसके लिए आप अप्लाई करिए तब, और चाहे ऑफलाइन करिए तब। उसका ना टेलीग्राम पर हम तीनों के तीनों फॉर्म, जिससे सर्वे के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, तीनों फॉर्म अपना टेलीग्राम पर PDF में कर टेलीग्राम चैनल पर PDF में कर और एक ही PDF आप डाउनलोड करिएगा तो वहाँ तीनों फॉर्म आपको मिल जाएगा, जिस पर आपको भरना कैसे है, भरने के बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि ज़मीन का सर्वे वाला फॉर्म भरे कैसे, सर्वे के लिए ऑनलाइन मोबाइल से कैसे अप्लाई करें और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें, इस सब के लेकर हम पहले ही वीडियो बना दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई वहाँ से कोई नोटिस जारी होता है, चाहे कोई नियम बदलता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, चाहे बिहार सरकार का कोई आदेश आया नया नियम ज़मीन से रिलेटेड, वो आपको हम पहले ही बता देते हैं कि आपको उससे बचना कैसे है। तो जैसा ही इसमें जैसे मैं अप टू डेट के माध्यम से आया हुआ है कि बहुत ऐसा अंचल है ना, बहुत ऐसा अंचल है जहाँ के निजी ज़मीन, जो निजी प्रॉपर्टी होता है, खतियानी ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया है। और वो किस लिए किया है वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर जब वो सरकारी घोषित कर दिया हुआ है तो आपको फिर से आपको अपना नाम से कैसे करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ऐसा ना हो कि कहीं आपका ज़मीन सरकारी ही हो जाए और एक दिन ऐसा भी ना हो कि सरकार आपको खाली भी करवा दे। तो इसलिए प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिएगा कि अप टू डेट में क्या आया है, इससे बचना आपको कैसे है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार भूमि सर्वे 12 हड़कंप, नए आदेश से हजारों किसान की निजी जमीन हुई सरकारी घोषित। बिहार लैंड सर्वे न्यूज, बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण लैंड सर्वे को लेकर राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करना और भूमि विवादों का कम करना। तो अब ये डिजिटल क्या होता है, जैसे मैं मान के चलिए आपको हम कितना वीडियो में भी बता दिए हुए हैं कि ज़मीन का जब सर्वे हो जाएगा तो पूरा, अभी कैसे आप खतियान खोजते हैं, जमाबंदी खोजते हैं, केवाला खोजते हैं, और जब आपका ज़मीन का जब सर्वे जब हो जाता है, सर्वे का काम जब पूरा हो जाएगा, जब डिजिटल ही सर्वे हो रहा है, जिसके बाद क्या होगा कि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको मैसेज गिर जाएगा मोबाइले पर। जब सर्वे होता है तो उसमें क्या करता है, आपका आधार कार्ड भी देना पड़ता है, आधार कार्ड का जीरोक्स, आधार नंबर भी देना पड़ता है, और क्या साथ में मोबाइल नंबर जो होता है वो भी लिंक होता है। इससे क्या होता है कि अगर आप ज़मीन का रसीद कटाते हैं तो आप चाहे किसी के हाथ बेचते हैं तो आप कोई भी चीज़ ज़मीन के आप करवाइएगा ना तो आपको पास क्या मैसेज गिर जाएगा। ठीक है, मैसेज गिर जाएगा। जैसे मान के चलिए बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो आपको मोबाइल पर मैसेज गिरता है, वैसे मैसेज गिर जाएगा। और ज़मीन का जितना डॉक्यूमेंट्स होता है, मैप्स, मैसे में जान के नक्शा उक्सा, टोटल चीज़ इस सर्वे के जब होगा तो उस प्रॉपर्टी कार्ड जो बनेगा उस पर टोटल चीज़ आपको अपलोड होगा। मतलब एक मोबाइल नंबर से ही आपका टोटल चीज़ निकल जाएगा। उतना परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। अभी कैसे परेशान आप हो रहे हैं, अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं तो कभी जिला बंदोबस्त कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं तो कभी क्या करता है, बहुत सारा आदमी झगड़ा लड़ाई भी करता है इसके लिए करते, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बात समझ गए। डिजिटल करना और भूमि विवादों का कम करना है। हाल में ही सरकार ने सर्वे की समय सीमा को 1 साल बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया है। साथ ही कई नए नियम भी लागू किए गए हैं जिससे किसानों और ज़मीन मालिकों का राहत मिलेगी। इस विशेष में भूमि सर्वेक्षण के तहत बिहार के 45,000 से अधिक गांवों में ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे भूमि संबंधी अपराधों में कमी आएगी और लोगों को अपनी ज़मीन के सही दस्तावेज मिल सकेगा। हालांकि कुछ लोगों को डर है कि इस प्रक्रिया से उनकी निजी ज़मीन सरकारी हो सकती है। आइए जानते हैं इस सर्वे के बारे में विस्तार से। बिहार भूमि सर्वेक्षण, बिहार लैंड सर्वे क्या है? बिहार भूमि सर्वेक्षण एक वैध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है राज्य का सभी जमीन रिकॉर्ड का अप टू डेट करना। अप टू डेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं मान के चलिए कि इससे पहले क्या होता था कि मौखिक भी बहुत ऐसा भी, जैसे में ज़मीन है कि जिसका कागज़ है दूसरे के नाम से, कब्जा कोई और आदमी किया हुआ है, कोई लाठिए के बदौलत कब्जा किया हुआ है और कोई आदमी मतलब सरकारी ज़मीन के कब्जा किया हुआ है। तो इस सर्वे के दौरान जब डिजिटलाइज जब सर्वे हो रहा है तो इसके दौरान क्या होगा कि सही रैक्ट, मतलब आखिर सही ज़मीन किसका है, कहीं कोई दूसरा के ज़मीन को तो कब्जा नहीं किया हुआ है, तो सही रैक्ट का ज़मीन सही आदमी को जिसका ज़मीन है उसको दिलवा कर, और ये नेट पर अपलोड हो जाएगा प्रॉपर कि जब अपना मोबाइले से पूरा चीज़ निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब बाई चांस आपका भी ज़मीन कोई कब्जा किया हुआ है, ठीक है, कोई दबंग व्यक्ति आपका ज़मीन को कब्जा किया हुआ है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है। जिसके बाद हो गया यहाँ पर देखिए विरनल की जानकारी। यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण के नए नियम और बदलाव। राज्य के सरकार ने हाल में ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो किसानों और ज़मीन मालिकों के लिए राहत लेकर आए हैं। समय सीमा विस्तार सर्वे पूरा करने की सीमा जुलाई 2025 से बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया है। ज़मीन सर्वे का जो टाइम होता है वो बढ़ाकर 2026 कर दिया है। ठीक। ऑनलाइन आवेदन, अब लोगों के घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कार्यालय में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ज़मीन का सर्वे के लिए, आखिर आप अपना ज़मीन का सर्वे के लिए ऑनलाइन मोबाइल से कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लेकर हम पहले ही एक वीडियो बना दिए हुए हैं कि आखिर आप अपना ज़मीन का ऑनलाइन सर्वे के लिए कैसे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आप अपना ज़मीन का ऑनलाइन सर्वे के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। और उसमें हम ये भी बता दिए हैं कि आखिर सर्वे वाला फॉर्म भरना कैसे है, ज़मीन का जो सर्वे वाला फॉर्म होता है वो आखिर भरना कैसे है वो भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक, ऑनलाइन के बारे में बता दिए हैं। जिसके बाद आवेदन कर सकते हैं, कार्यालय जाने का ज़रूरत नहीं है। दस्तावेज़ों के छूटे पुराने दस्तावेज नहीं होने पर भी लोग सर्वे में शामिल हो सकते हैं। अगर बाई चांस अगर मान के चलिए, बहुत सारा आदमी ये सोचता रहता है ना कि हमारे पास ज़मीन का कागज़ उगज नहीं है, खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, बाई चांस हम सर्वे के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमारा ज़मीन कहीं दूसरे के नाम से कर देगा या सरकारी हो जाएगा। बात समझ गए।
तो आपको पास अगर ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट्स अगर पूरा नहीं हो रहा है तो खाता नंबर याद है, खेसरा नंबर याद है या जमाबंदी चौहद्दी पता है ना, तो वो भी लिख कर वो फार्म में, वो भी फॉर्म जो होता है फॉर्म में लिख दीजिएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तब और ऑफलाइन अप्लाई कीजिए तब, दोनों तरीका हम बता दिए हैं। ऑनलाइन आप मोबाइल से कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक। जिसके बाद हो गया यहाँ पर और हम बताते हैं, और नीचे देखिए भूमि सर्वेक्षण के लाभ, इस वैवाहिक सर्वे की कई फायदे होने की उम्मीद है। जिसके बाद हम आपको और बता देते हैं भूमि सर्वेक्षण के नए नियम। राज्य सरकार हाल में ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो किसान को और ज़मीन मालिकों के लिए राहत लेकर आए हैं। समय सीमा विस्तार मतलब वो बढ़ा दिया है, वो तो हम आपको बताइए दिए। और ऑनलाइन आवेदन, अब लोगों घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं कि कौन वेबसाइट पर जाकर आप मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करिएगा, चाहे ऑफलाइन आप कैसे आवेदन करिएगा, फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हैं कि सर्वे का फॉर्म कैसे भरिएगा, तो आप जाकर देख लीजिएगा। और दस्तावेज कोई ज़रूरी नहीं है, आप दस्तावेज में छूटे पुराने दस्तावेज नहीं होने पर भी लोग सर्वे में शामिल हो सकते हैं। वंशावली में बदलाव, अब बहनों और बेटियों के नाम पर भी वंशावली शामिल करना अनिवार्य है। समय सीमा में वृद्धि, स्वयं घोषण जमा करने के लिए 180 कार्य दिवस, मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, दावा फॉर्म जमा करने के लिए 60 कार्य दिवस। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप का पालन करें। सरकारी वेबसाइट पर जाए, कैसे जाकर आपको आवेदन करना है उसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, आप पहले देख लीजिएगा वो वीडियो। तो ऑटोमेटिक आप सर्वे वाला फॉर्म देखिए, सर्वे वाला फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम के भी चैनल से आप कर लीजिएगा उसका जो फॉर्म है वो। भूमि सर्वेक्षण के लाभ, यहाँ इस विभाग के सर्वे की कई फायदे होने की उम्मीद है। भूमि विवादों में कमी, सही रिकॉर्ड से ज़मीन संबंधित झगड़े कम होंगे। प्रदर्शित डिजिटल रिकॉर्ड से ज़मीन लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि उत्पादन, किसान की कानूनी लड़ाई की वजह से खेती पर ध्यान दे सकेंगे। अधिक विकास, स्पष्ट भूमि अधिकार से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और सरकारी योजनाओं का लाभ, सही दस्तावेज होने से किसान सरकारी योजना का लाभ आसानी से ले सकेंगे। चुनौतियाँ, हालांकि सरकार इस सर्वे के एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ और चिताई भी है। निजी ज़मीन का सरकारी कारण, कुछ लोग को डर है कि उनकी निजी ज़मीन सरकारी घोषित कर हो सकती है। दस्तावेज़ों के कमी और पुराने दस्तावेज न होने की कई लोगों के परेशानी हो सकती थी। टेक्निकल समस्या, ऑनलाइन प्रक्रिया में टेक्निकल दिक्कत आ सकती है। जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। सरकार का पक्ष, गवर्नमेंट स्टेटस, राज्य का सरकार का कहना है कि इस सर्वे का उद्देश्य लोगों का ज़मीन छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दस्तावेज देना है। और राज्य में भूमि सुधार विभाग के उप मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के अनुसार सर्वे भूमि संबंधित अपराधों में कमी आएगी। लोगों घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुराने दस्तावेज न होने पर लोग सर्वे में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को सुविधा होगी। क्या करें अगर आपके पास पुराने दस्तावेज नहीं है? तो अगर आपके पास पुराने ज़मीन का दस्तावेज नहीं है तो घबराए नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप अपना नियम स्टेप बाय स्टेप पालन कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट पर जाकर और हो गया संघोषण फॉर्म भरे, अपना परिवार के बुजुर्गों से ज़मीन की जानकारी ले। संघोषण फॉर्म हम वही टेलीग्राम पर मेरा मिल जाएगा, वो तीनों फॉर्म मिल जाएगा। टेलीग्राम मेरा चैनल पर जाइए, वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, और चाहे तो व्हाट्सएप चैनल पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपका सुविधा होगा वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और परिचय या अंचल कार्यालय से मदद ले, अपने क्षेत्र का राजस्व कर्मचारी से संपर्क करें। यदि संभव हो तो पुराने खतियान या लगान रसीद जमा करें। अगर आपसे निकल सकता है तो जाइए,
आप ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, हम प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें। उसमें आप जाइएगा ना, उस प्ले लिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अपना ज़मीन का केवाला, ओरिजिनल केवाला होता है वो भी निकाल लीजिएगा, जमाबंदी भी निकाल लीजिएगा, चालान खतियान भी निकाल लीजिएगा, रिवीजन सर्वे वाला जो खतियान होता है वो भी निकाल लीजिएगा। नहीं कहे ज़मीन का जितना डॉक्यूमेंट्स होता है, जो जो चीज़ की आपको ज़रूरत होगा वो भी चीज़ निकाल लीजिएगा। बहुत आसानी से, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं होगा, अपना मोबाइल से, समझ गए। भविष्य के योजना के सरकार का दावा है कि इस सर्वे का पूरे होने के बाद सभी ज़मीन के डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे और लोग आसानी से अपनी ज़मीन के दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। भूमि लेन देन पर पारदर्शिता बढ़ेगी, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, भूमि विवादों में कमी आएगी और बिहार भूमि सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण कक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य है राज्य का ज़मीन रिकॉर्ड का आधुनिक और पारदर्शित बनाना। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन अगर सही तरीके से लागू किया जाता है तो इससे लाखों किसान और ज़मीन मालिक को फ़ायदा हो सकता है। सरकार को लोगों का चिंताओं का दूर करने और प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शित बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और बात रह गया कि बाई चांस किसका ज़मीन का जैसे हमें सरकारी घोषित कर रहा है खतियानी ज़मीन का, तो बाई चांस कोई वो आदमी है कि जो सरकारी ज़मीन होता है, मान के चलिए कोई ज़मीन सरकारी है या उस ज़मीन का क्या करता है अपने नाम से, बल्कि सीईओ कर्मचारी के पास जाकर कुछ पैसा वैसा देकर और उस ज़मीन का क्या किया हुआ है, अपने नाम से खतियान करवा लिया हुआ है और केवाला करवा लिया हुआ है, उस ज़मीन का क्या कर रहा है, सरकारी घोषित कर रहा है। और ऐसे आपका खतियानी ज़मीन है तो आपका सरकारी घोषित नहीं कर रहा है, उसी ज़मीन का सरकारी घोषित कर रहा है जो 1959 और 60 के रिकॉर्ड में या उससे पहले के रिकॉर्ड में वो सरकारी था, जो ऑलरेडी पहले वो ज़मीन सरकारी था, बाद में कोई मान के चलिए सीईओ कर्मचारी से देकर अपना खतियानी करवा लिया है। कोई आदमी क्या किया हुआ है, पैसा देकर उसका रसीद भी कटा रहा है। कोई सरकारी ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो कोई बोलिया जो होता है, नदी उदी तालाब उलाब, कोई उसको भरवा उरवा कर कब्जा कर लिया है, उस पर घर उर बना लिया है और उसका खतियान के वाला बनवा लिया हुआ है। तो वैसा ज़मीन के सरकारी ही घोषित कर रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस आपका निजी ज़मीन है और सरकारी घोषित कर दिया हुआ है तो जब सर्वे के दौरान जो सर्वे टीम आता है अंचल में जाकर आप उसको सबूत दीजिए कि हाँ इससे पहले के भी रिकॉर्ड किया जाए, 1959 के भी रिकॉर्ड चेक किया जाए कि इससे पहले ना ये ज़मीन खतियान था, मेरा फलना के नाम से, चाहे आपका जिसके नाम से होगा कि मेरा इसके नाम से ये ज़मीन था, तो वो वहाँ पर पेस्ट कीजिएगा ना, जिसके बाद वो पुराना रिकॉर्ड चेक करेगा, सचमुच में वो आप ही का ज़मीन होगा और कहीं गलती से अगर सरकारी घोषित हो गया होगा तो वो आप ही का ज़मीन होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो समझने में जहाँ दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे आपको कि करना क्या है। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।